चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी के सभी स्वस्थ होंगे। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था अपूर्ण प्रभावता के बारे में, और आज हम लोग बात करने वाले हैं सहप्रभावता के बारे में। ये दोनों के दोनों प्रभावता के नियम का अपवाद है। अगर आपको याद होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो वहाँ पर हमने प्रभावता का नियम बताया था, और प्रभावता के नियम में दो अपवाद था। एक था अपूर्ण प्रभावता और दूसरा था सहप्रभावता। अपूर्ण प्रभावता क्या होता है ये हमने पिछले लेक्चर में बात किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं सहप्रभावता क्या होता है। सह का मतलब क्या होता है बुआ? साथ। और प्रभाविता का मतलब क्या है? प्रभावी होना। मतलब इसमें F1 पीढ़ी में दोनों के दोनों एलील प्रभावी होगा, दोनों के दोनों अपना कैरेक्टर शो करेगा, इसलिए नाम क्या है इसका? सहप्रभाविता। ठीक है, चलिए हम लोग सहप्रभावता क्या होता है इसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये भी बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, और इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वैसे स्टूडेंट जो बायोलॉजी को बहुत भारी समझते हैं या किसी कारणवश बायोलॉजी पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उन तक भी ये वीडियो पहुँचे, और फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कीमत पर, केवल और केवल कीमत क्या देना है कि समय निकाल कर इस लेक्चर को देखना है, बस कीमत यही है इसका। तो इस छोटी सी कीमत पर, दैट मीन्स कि फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बायोलॉजी को समझ सके, उसके ज्ञान को बढ़ाने में अगर हम थोड़ा सा भी सहयोग कर सकते हैं तो हम ज़रूर कर रहे हैं, और आपका भी सहयोग हमें चाहिए ताकि हम थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें और आप तक सीक्वेंस में ये लेक्चर लेकर आते रहें। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? कोडोमिनेंस के बारे में, दैट मीन्स कि सहप्रभावता के बारे में। तो चलिए क्या होता है इसमें, तो कुछ स्क्रीनशॉट लेना तो है नहीं, अगले स्लाइड से हम आपको मौका दे दिया करेंगे स्क्रीनशॉट लेने का। चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि ये सहप्रभावता होता क्या है। तो आप देखें कि सहप्रभावता के केस में जोड़ी के दोनों कारक, हमने आपको पहले भी बताया था कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन रहेगा उस समय में जोड़ी का दोनों एलील, दोनों युग्म विकल्पी जो है एक साथ अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है जोड़ी के दोनों कारक एक साथ अपना प्रभाव प्रकट करता है। कोई दिक्कत? दोनों के दोनों अपना प्रभाव प्रकट करेगा, जिस कारण से संतति में दोनों जनकों का लक्षण आ जाएगा। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था अपूर्ण प्रभावता। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि F1 पीढ़ी का जो संतति था वो अपने पेरेंट से बिल्कुल भिन्न था। दैट मीन्स कि F1 पीढ़ी का जो संतति है उसमें अपने पेरेंट का कोई भी गुण नहीं था। वहाँ पर उत्पन्न हुआ था गुलाबी पुष्प, जबकि उसका पेरेंट कैसा था? लाल और श्वेत। यहाँ पर सहप्रभावता के केस में क्या होगा कि दोनों के दोनों एलील प्रभावी होगा, जिस कारण से दोनों के दोनों एलील अपना अपना लक्षण प्रकट करेगा, और संतति में दोनों एलील का कैरेक्टर शो होगा, जिस कारण से आप F1 पीढ़ी का जो संतति देखेंगे उसमें दोनों जनक वाला कैरेक्टर शो होगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है पशुओं में त्वचा का रंग, मानव में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, उस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का AB ब्लड ग्रुप। यहाँ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम नहीं बात किया गया है, यहाँ बात किया गया है AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, आपको पता होगा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के आधार पर जो ब्लड ग्रुप है वो 4 तरह के हैं, A, B, AB और O। तो यहाँ हमको बात करना है किसके बारे में? AB के बारे में। और इसके बाद है MN ब्लड ग्रुप। अब आप ये सोच रहे होंगे MN ब्लड ग्रुप क्या होता है, ये तो कभी हमने सुना ही नहीं है। तो एक्चुअल में जिस तरह से आप ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम समझते होंगे, इसी तरह से कई और ब्लड ग्रुप सिस्टम है, लेकिन हमारे सिलेबस में वो दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग बात ही नहीं करते हैं। तो जिस तरह से ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उसी तरह से एक ब्लड ग्रुप सिस्टम है MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। और उस MN ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो MN ब्लड ग्रुप है
इसमें भी सहप्रभावता का केस देखा गया है। तो आपको याद रखना है कि सहप्रभावता होता क्या है। तो याद रखेंगे कि सहप्रभावता के केस में जोड़ी के दोनों कारक एक साथ अपना प्रभाव प्रकट करता है, जिस कारण से संतति में दोनों जनक वाला लक्षण अपीयर हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसमें पशुओं में त्वचा का रंग, AB ब्लड ग्रुप, MN ब्लड ग्रुप। आप अगर चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, ये दोनों के दोनों याद रखना है। इसमें भी जो पहला वाला है इसको निश्चित रूप से याद करेंगे, ठीक है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि सहप्रभावता के केस में जोड़ी का दोनों कारक प्रभावी होगा और दोनों कारक एक साथ अपना प्रकट प्रदर्शित करेगा, जिस कारण से ऑफ स्प्रिंग में दोनों पेरेंट वाला कैरेक्टर शो होगा। इसका एग्जाम्पल क्या था? पशुओं में त्वचा का रंग और AB ब्लड ग्रुप। ये AB ब्लड ग्रुप क्या होता है ये हम लोग आगे बात भी करेंगे, जब मल्टीपल एलील की बात करेंगे उस समय में इसका डिस्कशन आगे हम लोग करने वाले हैं। टेंशन मत लीजिएगा, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए पशुओं में त्वचा के रंग की वंशागति कैसे होती है, इसको हमको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सहप्रभावता को उदाहरण द्वारा समझाएं। तो उदाहरण के साथ हम समझाने की कोशिश करते हैं। सहप्रभावता के केस में क्या होता है कि दोनों जनक वाला कैरेक्टर अपीयर होता है। आप अगर इधर कुछ कार्टून जो बना हुआ है इसको देखने का कोशिश कीजिए, तो यहाँ जो गाय है, गाय ये कैसी है? वाइट है। और यहाँ जो सांड है, ऑब्वियस सी बात है ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। तो ये देखिए कैसा है? ब्राउन है। लेकिन इसका जो ऑफ स्प्रिंग है इसमें देखिए वाइट भी है और ब्राउन भी है, दोनों पैच आया हुआ है, दोनों दो तरह का इसमें धब्बा बना हुआ है। और इसको हम लोग बोलते हैं रोअन। रोअन का मतलब हुआ चितकबरा। क्या होता है? चितकबरा। इसी को हम इधर आप समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आपको पता ही है कि ये गाय है, दैट मीन्स कि ये लैंगिक जनन करेगा, और लैंगिक जनन करेगा तो दो जनक की आवश्यकता होती है। यहाँ हमने एक जो जनक लिया वो काला है और दूसरा कैसा है? श्वेत है। एक काला है एक श्वेत है। अब आपकी इच्छा है कि काला किसको माने, गाय को मानिए चाहे सांड को मानिए, और श्वेत किसको मानना ये आप समझ लीजिए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए काला के लिए जो हमने जीनोटाइप लिया है, यहाँ लिया है R1 और यहाँ लिया है श्वेत के लिए R2। आप सोच रहे होंगे सर जी अभी तक तो आपने ऐसा नहीं किया था, आप तो ले रहे थे कैपिटल R स्मॉल r। यहाँ R1 या R2 क्यों लिए? क्योंकि यहाँ दोनों के दोनों एलील प्रभावी है, और दोनों के दोनों एलील प्रभावी है, तो वहाँ आप स्मॉल r तो यूज़ नहीं कर सकते। क्या? स्मॉल r का मतलब हो जाता है अप्रभावी, और अप्रभावी यहाँ होगा ही नहीं। दोनों के दोनों एलील एक दूसरे दोनों के दोनों एलील जो होगा वो दोनों प्रभावी है, और प्रभावी होने के कारण हम इसको R1 और श्वेत के लिए R2 लिख रहे हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको हम मान लेते हैं ये काव है और ये बुल है, ठीक है। ये दोनों जनक है और गैमेट्स क्या बनेगा? कैपिटल R है, सॉरी R1 है, तो इसमें गैमेट क्या बनेगा? R1, और R2 है तो गैमेट क्या बनेगा? R2। यहाँ गैमेट क्या बन जाएगा? R2। अब देखिए ये जो गैमेट बना, फिर इसका हम लोग क्या कराते थे? याद कीजिए प्लांट था तो वहाँ क्रॉस पॉलिनेशन कराते थे। यहाँ हम केवल और केवल लिखेंगे क्रॉस ब्रीडिंग। यहाँ क्या कराएंगे? क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तो क्या बनेगा? R1 क्या बनेगा? R1 यहाँ थोड़ा सा पेज सेटिंग में दिक्कत है, जिस कारण से यहाँ एरो आपको दिख रहा होगा। तो R1 इधर से आया, R2 इधर से आया, तो क्या बनेगा? R1 और ये कैसा होगा? चितकबरा होगा। दैट मीन्स कि इसके स्किन पर
काला पैच होगा, काला भी होगा और श्वेत भी होगा। जैसे आप अपने समाज में देखे होंगे गाय यार को, तो गाय का जो बच्चा होता है वो पूरे काला है, उसमें जगह कहीं कहीं पर जो है वाइट पैच दिया हुआ है, या पूरे वाइट है, कहीं कहीं पर उस पर ब्लैक पैच आया हुआ है, धब्बा आया हुआ है, तो वो किसका उदाहरण है? सप्रभावता का उदाहरण है। और जब दो तरह का त्वचा एक साथ अपीयर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चितकबरा, रोअन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रोअन, ठीक है, ROAN, रोअन बोलते हैं, ठीक है। ये तो F1 पीढ़ी हो गया। अब आप जानते हैं कि F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी कैसे प्राप्त करते हैं, वो हम आगे बता रहे हैं। अभी इस लाइन को आप लोग नहीं लिखिएगा, इस लाइन को नहीं लिखिएगा, आगे हम लोग बात करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ क्रॉस ब्रीडिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग कराने के बाद जो है R1 R2 बना है। देखने में ये कैसा होगा? चितकबरा होगा। अब हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में बात करते हैं। अच्छा, अगले स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि जो पहले डायग्राम था उसी को यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया गया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब आपको याद होगा कि F1 पीढ़ी में जो बना हुआ था, F1 पीढ़ी में क्या बना था? इधर देखिए, F1 पीढ़ी में बना था R1 R2, यही बना था। इस R1 R2 को अब हम लोग क्या कराएंगे? याद कीजिए, प्लांट के केस में सेल्फिंग करा रहे थे, लेकिन यहाँ पर सेल्फिंग नहीं होगा, सेल्फ ब्रीडिंग होगा। क्या होगा? सेल्फ ब्रीडिंग या सेल्फ मेटिंग। सिव मेटिंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिव मेटिंग बोलिए या सेल्फ मेटिंग बोलिए, एक ही हुआ, या सेल्फ ब्रीडिंग बोलिए। तो सेल्फ ब्रीडिंग कराएंगे तो यहाँ क्या बनेगा? तो देखिए, क्या R1 R2 क्रॉस R1 R2, ठीक है, ये सेल्फ ब्रीडिंग कराया जा रहा है। तो इसमें गैमेट क्या बनेगा? R1 R2, और इधर भी गैमेट बनेगा R1 R2। और F2 पीढ़ी की बात करें तो F2 पीढ़ी में क्या बनेगा? जल्दी से बताइए तो। कोई बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं? चलिए कोई बात नहीं है, हम ही बता देते हैं। आपको तो लगता होगा कि सर आप तो बहुत होशियार हैं, तुरंत बता देते हैं। यार होशियार नहीं है, पढ़े हैं। आप भी पढ़िएगा तो आपसे भी बन जाएगा, लेकिन आपको तो पढ़ने का टाइम ही नहीं है। टाइम है आपको? अगर टाइम है तो इधर देखिए, गैमेट क्या बनेगा? R1, इधर बना R2। अब इधर की बात कर लेते हैं, इधर भी लिखते हैं R1 R2, यही तो बनेगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। अब देखिए, इसको मिलाइए तो क्या बनेगा? R1 R1, यही ना बनेगा। और ये R1 R1 किसके लिए था? याद है आपको? नहीं याद है? पीछे के स्लाइड को जल्दी से देख लीजिए। R1 किसके लिए था? R1 R1 देखिए काला के लिए है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अपने स्लाइड पर आ जाते हैं। अभी जो हमारा स्लाइड था वो ये है। तो ये R1 R1 देखने में कैसा होगा? काला। कैसा होगा? काला। ये R1 R2 है, R1 R2, ये कैसा हो जाएगा? चितकबरा। कैसा होगा? चितकबरा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बनेगा? R1 R2 बनेगा। ये देखने में कैसा? चितकबरा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बनेगा? R2 R2, और ये देखने में कैसा? श्वेत होगा। कैसा होगा? श्वेत। ये F2 पीढ़ी बन गया। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से।
ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए सबको? चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में क्या दिया हुआ है जल्दी से देख लेते हैं। अगले स्लाइड में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। आप F2PD को याद कीजिए। F2PD में काला कितना बना था 1 और चितकबरा कितना बना था 2, श्वेत बना था 1। यहाँ लिखा हुआ है काला कितना 1, चितकबरा कितना 2, श्वेत कितना 1। तो रेशियो क्या बना 1:2:1, यही तो बना। और जीनोटाइप की अगर बात करें तो R1 कितना बना था देख लीजिए 1 बना था। R1 कितना बना 1 बना। R2 कितना बना 1 बना। इसलिए रेशियो क्या होगा 1:2:1। गौर से आप देखिए, आपको हमने कहा था कि अपूर्ण प्रभावता के केस में और सप्रभावता के केस में दोनों जगह पर जीन प्रारूप अनुपात और लक्षण प्रारूप अनुपात 1:2:1 ही आएगा। आप देख लीजिए, हमने पिछले लेक्चर में भी ये बात किया था कि अपूर्ण प्रभावता के केस में और सप्रभावता के केस में जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो ये दोनों के दोनों एक जैसा होता है। अगर क्वेश्चन आए, क्वेश्चन क्या आएगा कि किस क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों एक जैसा होता है, आंसर क्या देना है अपूर्ण प्रभावता और सप्रभावता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। और रेशियो कितना आएगा 1:2:1। ठीक है, ये याद रहेगा। चलिए आप लोग देखते रहिए, अगला लेक्चर हम फिर बात करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक्स। आप इतना समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप अगर बायोलॉजी को समझना चाह रहे हैं तो कंटिन्यू देखते रहिए, लाइक शेयर और कमेंट भी करते रहें। जहां आवश्यकता पड़े, आपको लगता है कि कुछ समझने में दिक्कत हो रहा है तो उसको आप कमेंट करते रहिए, हम देखकर उसे सुधारने का कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।